तो आप देखिए, चाहे सरकार हो यूपी में, चाहे विपक्ष हो, सरकार के पास मुद्दों के नाम पर कैराना है, विपक्ष के पास मुद्दों के नाम पर जिन्ना है। यूपी में चुनावी सरगर्मी तो शुरू हो गई, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दे इस सरगर्मी से बाहर हैं। बीजेपी फिर कैराना पहुंच गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार के पास 5 साल में कोई दूसरा मुद्दा नहीं है जिसे आगे करके वो चुनाव लड़े। यूपी में ये सवाल है, लेकिन दिल्ली में सवाल दूसरा है। दिल्ली में सवाल यह है कि आखिर जो वादा सरकार और एजेंसियां बार बार करती हैं, उसी वादे को पूरा क्यों नहीं करती हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि आस्था के महापर्व छठ पर दिल्ली से आई तस्वीरें देश ने देखी तो सबके मन में ये सवाल उठा कि आखिर सरकार कर क्या रही है। दिल्ली में यमुना का ये हाल क्यों है? 15 साल से सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी दिल्ली में यमुना जैसी जीवनदायिनी नदी नाले में क्यों तब्दील हो गई है? पहले वायु प्रदूषण और अब यमुना का प्रदूषण। सवाल ये कि आखिर दिल्ली में पटाखों से प्रदूषण पर सवाल करने वाले यमुना के प्रदूषण पर मुखर क्यों नहीं होते? नहाय खाए के साथ आस्था के महापर्व छठ का आगाज हो चुका है, लेकिन इसको लेकर पिछले कई दिनों से जारी सियासी घमासान अभी तक खत्म नहीं हुआ। सभी दलों को पूर्वांचल वोटों की चिंता है। छठ को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन महापर्व को लेकर कितना इंतजाम हुआ है, इसकी वानगी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये दिल्ली में यमुना की दुर्गति की तस्वीर है। जहरीली हवा के साथ साथ दिल्ली के लोग जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं। यमुना का पानी सफेद झाग से जहरीला हो चुका है। महापर्व छठ पर श्रद्धालु हर साल की तरह इस बार भी यमुना के इसी झाग वाले गंदे पानी में पूजा करने को मजबूर है। इस वक्त में यमुना नदी की आप तस्वीरें देख रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। ये देखिए किस तरीके से यमुना पूरी तरीके से आप अमोनिया की ये देखिए झाग से ढकी हुई नजर आएगी और ये देश की राजधानी दिल्ली में बहने वाली यमुना की तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार। ये कालिंदी कुंज से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए यमुना कितनी प्रदूषित हो चुकी है अमोनिया के पानी से। ये देखिए यमुना की गंदगी की कहानी दिल्ली के सिर्फ एक घाट की नहीं, हर घाट का वही हाल है। ये दिल्ली के आईटीओ घाट की तस्वीर है। यमुना नदी के किनारे पर हम हैं आईटीओ ब्रिज के पास और आपको इस पानी की ऊपरी सतह पर सफ़ेद रंग के झाग जो हैं वो नज़र आएंगे। दरअसल ये झाग जो हैं कोई बर्फ़ के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि वो तमाम प्रदूषक चीज़ें हैं जो सीधे तौर पर यमुना में बहा दी जाती है। आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर यहाँ पर यमुना मैली तो थी ही, अब गंदी भी नज़र आ रही है। यकीन करना मुश्किल है, प्रदूषण दिल्ली की हवा में, प्रदूषण यमुना के पानी में, या प्रदूषण पॉलिटिक्स में। अब समझ में आ रहा है कि इसी को छुपाने के लिए यमुना तट को बैन किया गया है छठ में, कि न कोई आएगा न ये देखेगा। ये तो धन्यवाद है, मैं धन्यवाद करता हूँ मीडिया का, धन्यवाद करता हूँ उन लोगों का जिन लोगों ने ये तस्वीर दिखा दी है। यमुना नदी में अमोनिया का लेवल इतना बढ़ गया है कि यहाँ जहरीला झाग बन गया है। जान जोखिम में डालकर श्रद्धालु यमुना के गंदे पानी में डुबकी लगा रहे हैं। इसके फिक्र ना तो सरकार को है और ना ही प्रशासन को। सरकार को उसको तो बनाना चाहिए। हम लोग का समझे साल भर में आता है, केजरीवाल यहीं का है, दिल्ली का है, वो बाहर की तो है नहीं। उनको तो खूब अच्छी तरह से मालूम है कि हाँ हम लोग को घाट बनाना चाहिए। पूरी गंदगी है, साफ सुथरा नहीं है। साफ सुथरा तो चाहिए। कितनी गंदगी पड़ी हुई है और इसमें हम लोग नहाते, पूरी फैन जो मेरे शरीर पे आ रहा है। इन तमाम बदइंतजामियों, तमाम सियासी आरोप प्रत्यारोपों के बीच सवाल ये भी कि साल में एक बार मनाई जाने वाली दिवाली पर पटाखे शुभ बनते हैं, लेकिन साल भर लाखों लोगों को प्रभावित करने वाला यमुना का पानी कभी मुद्दा क्यों नहीं बनता? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।